हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। तो आज से हम अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी जिनकी तैयारी एक सेचुरेशन लेवल पर आकर रुक गई है, यानी जब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में उनको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस जो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो मॉक टेस्ट में या फिर रियल एग्ज़ाम में नहीं कर पाते टाइम से, उन क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली कर पाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे इस सीरीज़ में। तो ये एक एंडलेस सीरीज़ है। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम पर। कॉन्सेप्ट है फाइंड दी राइट मोस्ट नॉन जीरो टर्म इन n फैक्टोरियल। हमें इस नए कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके लिए हमें पहले से 3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट पर बेस्ड, दूसरा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता, और तीसरा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस। इस बात को ध्यान रखिए कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा वो केवल एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना होकर 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर आएगा। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को फटाफट समझते हैं और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को मिलाने के बाद कैसे एक बहुत अच्छे नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम डिज़ाइन करेंगे। यूनिट डिजिट पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 2 to the power 7, हमें बताना है 2 to the power 7 में यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट फटाफट समझते हैं कि 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16। इन्हीं पावर को अगर आगे ले जाया जाए तो 2 to the power 5 हम लिखेंगे 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256। ऐसे हम इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पर समझने वाली बात क्या है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे यूनिट प्लेस पर डिजिट्स हैं 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, यानी हमारा जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होता है वो हर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। इन क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, मान लीजिए हमसे पूछा जाए 2 to the power 7 का यूनिट डिजिट। अब जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है 2 to the power 7 की वैल्यू होती है 128 और इसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहा है वो कितना है 8। पर अगर हम इसको एक कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट क्या है कि क्योंकि हमें ये पता है कि जो यूनिट डिजिट है यूनिट प्लेस पर हर 4 के बाद रिपीट होता है, तो हम करेंगे इस 7 को डिवाइड करेंगे 4 से। इस 7 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लिखेंगे और हम बोलेंगे कि 2 to the power 7 का यूनिट प्लेस पर डिजिट वही होगा जो कि 2 to the power 3 पर होगा, और 2 to the power 3 की वैल्यू क्या है 8। इस कॉन्सेप्ट को हम बड़ी वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें आसानी होगी, जैसे 2 to the power 42। अब 2 to the power 42 के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। हम इसको जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो हम कहेंगे कि 2 की पावर 42 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा, और 2 की पावर 2 वैल्यू कितनी होगी 4। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का जो आप सभी को आता भी होगा। इसमें अब जोड़ते हैं डिविजिबिलिटी को। डिविजिबिलिटी का मतलब हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, यानी अगर ये वैल्यू हो जाएगी बड़ी यानी कि जैसे 2 की पावर 42, अगर क्वेश्चन कहे आपको बताना है कि 7 की पावर 1038 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 4 से डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी में हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा तो हम उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। हमने 38 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2, हम लिखेंगे 7 की पावर 2 यानी कि 49, और 49 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस पर, यानी हमें यह पता है कि 0 बनता है 1 5 और 1 2 को मिलाने से, या फिर हमारे पास पहले से क्या मौजूद हो 1 0। इस पर क्वेश्चन बेस्ड आया था एक बार उत्तराखंड के फॉरेस्टर के एग्जाम में, जो कि था 64 × 125।
हमको इसमें बताना था नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या ढूंढना होता है, 1, 5 और 1, 2 मिलाने पर हमें 1 0 मिलता है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 5 क्या है, एक लड़की, और 2 क्या है, एक लड़का, और जो 1 0 बनेगा वो है एक पेयर, एक गर्ल प्लस एक बॉय का। यानी अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक क्लास में 10 लड़कियां हैं और हमारे पास एक क्लास में 12 लड़के हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे लड़के और लड़कियों के, तो हमारा आंसर होगा 10। पर अगर आपसे कहा जाए कि एक क्लास में 19 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, तो इस बार कितने जोड़े बनेंगे, तो आप बोलेंगे 7। यानी कि यहाँ पर हमने पेयर्स बताए लड़कियों को देखकर और यहाँ पर हमने पेयर्स बताए लड़कों को देखकर। यानी जो वैल्यू होगी कम उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि पेयर्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है 64, हम 64 को लिखेंगे 2 टू द पावर 6 और 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। और अगर हमसे पूछे कोई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस कैलकुलेशन में कितने होंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास 2 तो कितने हैं, 6, और 5 कितने हैं, 3। यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। अब इसी का यूज़ करते हैं हम फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल की एक बेसिक सी नॉलेज आपके पास होगी। ये क्वेश्चंस वो लोग कर पाएंगे जिनके बेसिक थोड़े से स्ट्रांग है। जैसे कि आपसे पूछा जाए 13 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताइए, तो आप कैसे करते हैं इसको, आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2 बार डिवाइड, यानी हमारा क्वेश्चन आएगा 2। तो आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो होंगे 2। इसी बात को आप समझते हैं थोड़े अच्छे से। देखिए, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर है ही, पर अगर आ जाए अब 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 1001, हमसे ये पूछना चाह रहा है 1000वें स्थान पर, थाउजेंड्स प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100, और ये है थाउजेंड्स प्लेस। यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के, इसमें उसने 2 कॉन्सेप्ट को मिलाया है, एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को और एक यूनिट डिजिट को। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 3 और 2 टू द पावर 998। 3 5 और 3 2 मिलाकर हमें देंगे यहाँ पर 3 0। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसके लिए मुझे निकालना है 2 टू द पावर 998 का यूनिट डिजिट। इसके लिए मैं इसको करूँगा 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के लिए मैं आखिरी के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करूँगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 2, यानी 2 टू द पावर 2, और मैं कहूँगा थाउजेंड्स प्लेस पर जो वैल्यू आने वाली है इस क्वेश्चन में वो कितनी आएगी, 4। अब अगले क्वेश्चन की बात, नॉन ज़ीरो डिजिट हमको बतानी है 30 टू द पावर 2928 में। यानी इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे इसको 3 टू द पावर 2928, 10 टू द पावर 2928। अब ये तो हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देगा, पर हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ना बता के हमको बताना है नॉन ज़ीरो डिजिट। तो उसके लिए मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा उसके लिए मुझे लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है। जैसे मैंने 28 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हम उसको क्या लेंगे, 4। तो 3 टू द पावर 4 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1। उम्मीद है उन बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी जिनका बेसिक बहुत अच्छे से पहले से ही क्लियर है। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कैसे एक नया कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकता है जो अभी तक नहीं आया है, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसके लिए समझना होगा हमें फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल का मतलब होता है अरेंजमेंट्स यानी कि क्रम, कि दी गई संख्याओं को या दी गई वस्तुओं को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 लेटर दिए ए, बी और सी, और आपसे पूछा जाए कि इन ए, बी, सी को आप कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे कि आपने ए को फिक्स किया, बी और सी को ऐसे ही रहने दिया।
फिर आपने ए को फिक्स रखा और सी और बी को इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही अब बी को पहली प्लेस पर रखा और ए और सी को लिख दिया। फिर बी को पहली प्लेस पर ही रखा, सी और ए को इंटरचेंज किया। फिर सी को ऐसे ही रखा, ए और बी, और सी को ही रखा और बी और ए को इंटरचेंज कर दिया। यानी 3 लेटर्स को आपने टोटल कितने तरीके से अरेंज किया? 6 तरीके से। अब इस पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं फैक्टोरियल से समझाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास 3 प्लेस हैं। इन 3 प्लेस में मुझे इन 3 लेटर्स को लिखना है। तो जब मैं पहली प्लेस को भरने जाऊँगा तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं बोलूँगा मैं पहली प्लेस को 3 ऑप्शन से भर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने उसमें सी को फिक्स कर दिया। अब अगली पोजीशन के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 2। तो मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट प्लेस मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने बी को फिक्स कर दिया, तो आखिरी पोजीशन है और एक लेटर बचा है, तो मैं लिखूँगा कि इस प्लेस को मैं 1 तरीके से भर पाऊँगा। और टोटल इस ऐसा करने के मेरे पास कितने तरीके होंगे? 6। अब ये कॉन्सेप्ट जब ये वैल्यू बड़ी हो जाए तो और ज़्यादा काम आएगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर कि क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होकर आपके सामने आ सकता है। 1 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 × 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24 यानी कि 4, और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। 120 में मैं लिख रहा हूँ एक 0 और एक 2। अब देखिए क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होगा। अगर आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाए कि 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताइए तो वो है 2, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। और जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल पर आएंगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। अब वो आपसे यूनिट डिजिट ना पूछ के आपसे पूछे कि n फैक्टोरियल में नॉन ज़ीरो डिजिट यानी लास्ट में तो आनी है 0, पर 0 के बाद कौन सी डिजिट आएगी इसकी वैल्यू बताइए। तो जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पर तो आएगा 0, पर अगर आपसे कहा जाए कि नॉन ज़ीरो डिजिट, तो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है? राइट मोस्ट, वो है 2। अब इसको आप ध्यान रखिए कि 5 फैक्टोरियल में नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी होगी? लास्ट में 2। अब इस कॉन्सेप्ट का हम कैसे यूज़ करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है कि 5 फैक्टोरियल में राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है? 2। ये क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 13 फैक्टोरियल में राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है। इस कॉन्सेप्ट पर अगर कॉमन सेंस में सवाल आएगा तो उसके ऑप्शन होंगे ऐसे 1, 3, 7, 8। कॉमन सेंस पर क्यों? देखिए अगर मैं 13 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 13 फैक्टोरियल होगा 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपने आज तक ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं सीखा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 0 यहाँ मिलने वाली है और एक इस 5 और इस 2 से 1 0 यहाँ मिलने वाली है, यानी इस फैक्टोरियल में लास्ट में 2 0 आने वाली है। अब यहाँ पर जो डिजिट आनी है वो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए ज़रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी नंबर को अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर कैसा आएगा? हमेशा एक इवन नंबर आएगा। यानी किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए तो जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी? हमेशा सम संख्या। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो क्या आएगा? 6। 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो क्या आएगा? 8। तो 6 भी क्या है? एक सम संख्या है। 8 भी क्या है? एक इवन नंबर है। कहने का मतलब हमें 2 0 तो मिल गए। अब जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? 4 से, 6 से, 8 से, यानी किसी भी एक आप इवन नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जो नंबर आने वाला है वो हमेशा क्या होगा? एक इवन नंबर। और अगर मैं ऑप्शन पर ध्यान दूँ तो 1, 3, 7 को मैं एलिमिनेट करूँगा और मैं इसका आंसर क्या लिख दूँगा? 8। तो ये तो सिर्फ एक कॉमन सेंस पर बेस्ड सवाल है कि अगर इस टाइप से ऑप्शन आ जाए, इससे हमें एक बात और पता चलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी फैक्टोरियल वैल्यू हो और उसके लास्ट में चाहे कितने भी ज़ीरो आ जाए,
पर जो राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगी, एक इवन नंबर। इस छोटे से कॉमन सेंस से भी आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे, पर दिक्कत कब आएगी, जब ऑप्शन सारे ही कैसे होंगे, इवन नंबर। तो उसको समझने के लिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 5 फैक्टोरियल ने लिखा है, 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल। अब एक बात पर गौर कीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आना है, 2। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 42 यानी क्या आना है, 2। 12 और 11 यानी इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आना है, 2। ऐसे ही 17 मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या आना है, 2। आगे बढ़ते हैं। अब इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 6। 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 16 यानी कि 6। ये फिर से रिपीट होगा यानी क्या आएगा, 6। ये फिर से रिपीट होगा यानी क्या आएगा, 6। अब देखिए, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 4। 9 इंटू 6 यानी 54। ऐसे ये फिर से रिपीट होने लगा है। और फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो कितने के बाद रिपीट हो रही हैं, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए फिर से समझते हैं। जो 13 फैक्टोरियल हमने किया है, अब इस 13 फैक्टोरियल को समझते हैं। हमें पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बार बार रिपीट होने वाली हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इस 13 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड। जब मैं इस 13 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बारी में जाएगा, यहाँ आएगा 10 और रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 तो है रिमाइंडर और 2 क्या है, क्वोशिएंट। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में एक बात समझी थी, ये कि 5 फैक्टोरियल में जो नॉन राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होती है वो क्या होती है, 2। अब देखिए उस 2, अब देखिए ये जो 5 फैक्टोरियल है ये कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार। तो मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। अब ये 2 टू द पावर क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल क्या लिखा है, इस बात को समझिए। देखिए क्यू है क्वोशिएंट, हम कह रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल का जो राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आता है 2। तो मुझे एक बात बताइए, 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल यानी ये जो रिपीटिशन है ये कितनी बार होगा, 2 बार। यानी जितनी बार ये डिवाइड होगा यानी जो भी मेरा क्वोशिएंट होगा वो मेरा बताएगा रिपीटिशन। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2 क्यू फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो 5 है ये आपको क्या देगा, 0। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1। ये 10 है, इस 10 में एक 5 है जो आपको क्या बनाएगा, एक 0। तो बचेगा क्या, 2। तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल। और जो ये आर फैक्टोरियल है ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट यानी 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, ये आपका क्या बना रहा है, 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिखूंगा 4, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 मल्टीप्लाइड 2 8 और 8 गुणा 6 48, यानी मेरा आंसर क्या आ गया, 8, जो कि हमने यहाँ मार्क भी किया था। यानी हमने एक तरीका बनाया इन क्वेश्चंस को करने का। आप करने के लिए तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर अगर ये वैल्यू हो जाएगी बड़ी तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और डिज़ाइन करते हैं इसी बात पर। मान लेते हैं आपसे बोला जाए कि 56 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 11। फिर इस 11 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2। तो आप बोलेंगे कि 56 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 13। पर क्वेश्चन ये ना हो के, यानी यहाँ पर कितने ज़ीरो आने वाले हैं, 13 ज़ीरो आने वाले हैं। पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पर जो डिजिट आएगी उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमने अभी समझा, हम लिखेंगे इस 56 फैक्टोरियल को 5 से हम करेंगे डिवाइड,
ये कटेगा कितनी 11 बारी में, यहाँ आएगा 55, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो हमारा पहला स्टेप होगा 2 to the power 11 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वही, अब ये क्वेश्चन बन गया किसका, यूनिट डिजिट का, यानी 2 की पावर 11 की यूनिट डिजिट। तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2 to the power 3 हो जाएगा 8। यानी अगले स्टेप में मेरे लिए क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन डिज़ाइन हो गया, यानी अब मैं इस 11 फैक्टोरियल के लिए इसको फिर से सॉल्व करूँगा। तो 11 फैक्टोरियल को मैंने फिर से किससे डिवाइड किया, 5 से, आ गया 10, ये आ गया Q और ये आ गया R। तो मैं लिखूँगा 8, 2 to the power 2, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो 8, 2 to the power 2 4, 2 फैक्टोरियल 2। तो 8 गुणा 4 32 यानी कि 2, 2 मल्टीप्लाइड 2 यानी मेरा आंसर क्या आएगा 4। कहने का मतलब 56 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो आने हैं 13 जीरो, पर इन 13 जीरो के बाद जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगी वो क्या होगी 4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आप सभी बताएंगे कि 123 फैक्टोरियल में राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। जिसका भी आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स पर आंसर को कमेंट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से आप सभी को बता दिया जाए कि 2 ऑनलाइन बैचेस हम लेकर चल रहे हैं, एक एसएससी सीजीएल के लिए जो कि रोज़ सुबह 11 बजे से होगा, और एक बैच लेकर चल रहे हैं डेडिकेटेड है एक स्पेशल गाइडेंस के साथ यूपीएसआई और उत्तराखंड एसआई के लिए। बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।